गोया विक्टिम्स इस केस के जो है वो मुद्दई नहीं है, इस केस के अंदर आप कंप्लेनेंट नहीं है इस केस के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। उस्मान मिर्ज़ा का जो केस है हसन साहब, ये मुतासरा लड़के और लड़की के वकील आप कब से कब तक रहे और उस वक्त इन लोगों के बयानात क्या थे, और जो अभी ये बयानात दे रहे हैं फिर ज़ाहिर है तो बिल्कुल ही तब्दील हो गया। हसन साहब, उस वक्त के बयानात अगर आप हमसे शेयर करें। जी अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश कर दूं कि मैं इस केस के साथ फ्रॉम इट्स वेरी बिगनिंग एसोसिएटेड रहा, बीइंग द काउंसिल ऑफ द विक्टिम्स, और उससे स्टार्ट से लेकर अभी एविडेंस जब 14-15 गवाहान प्रोसिक्यूशन की जानिब से उनकी एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन उनके ऊपर कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद फिर विक्टिम्स की एविडेंस के लिए ये केस लास्ट डेट पर फिक्स था, और उस लास्ट डेट के ऊपर दायर है, जिस तरह आपके नॉलेज में है, मैंने पहले भी कुछ मीडिया प्रोग्राम्स में ये गुजारिश की कि ज़ाहिर है मेरे साथ रब्ता उनका एविडेंस से एक रात कबल तक कंसिस्टेंटली था, लेकिन उस डेट पे मेरा रब्ता अपने क्लाइंट के साथ मुनक़ता हो गया था। अच्छा। और जब वो हसन साहब, ये 10 जनवरी की आप बात करें, 11 जनवरी वाली समात की आप बात करें? जी 11 जनवरी वाली समात पे, 11 जनवरी वाली समात पे उस दिन मेरा उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, और फिर लेट आवर्स में ज़ाहिर है वो एक फ्रेश काउंसिल उन्होंने इंगेज किया और उनके साथ पेश हुए। सारी सिचुएशन आपके सामने है, इसलिए इस केस के बारे में चूंकि मैं खुद भी काउंसिल इंगेज रह चुका हूँ, ये केस अभी भी पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट, और इसके ऊपर एविडेंस चल रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसके ऊपर इसमें एविडेंस के लिए पेश होना है, इसलिए इसके ऊपर ज़ाहिर है कुछ बहुत ज़्यादा डीपली इसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी सिचुएशन रही है। अच्छा हसन साहब, आपके डिसएंगेज होने की वजह उन दोनों की, यानी लड़का और लड़की की तरफ से आपको डिसएंगेज किया गया? देखिए, ये फ्रैंकली स्पीकिंग ये तो लीगली राइट होता है ना जी किसी भी क्लाइंट का, कि किसी को वो इंगेज करना चाहते हैं, किसी फ्रेश काउंसिल को इंगेज करना है, तो वो उन्होंने किया, इस पे मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अच्छा, और फ्रेश काउंसिल के जरिए जो उन्होंने बयान अपना उस वक्त रिकॉर्ड करवाया, जो बयान सबमिट करवाया, वो बयान और जो आपके थ्रू जो बयान अब तक सबमिट होते रहे, उसमें तो एक वाज़ेह फ़र्क आपको महसूस हुआ होगा? जी मैं इस पे ज़ाहिर है इसकी कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि ज़ाहिर है ये मैटर भी पेंडिंग बिफोर द कोर्ट है, और इस मैटर को पेंडिंग बिफोर द कोर्ट होने की वजह से सब जुडिस बिफोर द कोर्ट जब भी कोई मैटर हो, और मोर स्पेसिफिकली व्हेन यू रिमेंड द काउंसिल ऑफ एनी पार्टी इन एनी केस, तो उसमें ज़ाहिर हमारी बहुत सारी प्रोफेशनल और लीगल लिमिटेशंस होती हैं, उसके विद इन पैरामीटर्स ऑफ दैट लिमिट्स हमने बात करना होती है। लेकिन जाहिर है कि जब तक मैं काउंसिल रहा हूं, मैं अपने क्लाइंट्स की इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, ऑथराइजेशन के नतीजे में उनको रिप्रेजेंट करता रहा हूं कोर्ट में। अभी ज़ाहिर है जो सिचुएशन अराइज हुई है उसको कोर्ट अभी देखेगी, और कोर्ट अभी भी केस ज़ाहिर ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है अभी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो इस केस के हैं उनकी एविडेंस अभी रिकॉर्ड होने हैं, दोनों आईओज जो हैं इस केस के, और उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी होनी है, इसलिए ये मैटर अभी भी पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट इसको तमाम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर रख के इसके ऊपर जो है वो फैसला करेगी। अच्छा, वो खातून ने तो उन पुलिस ऑफिसर्स पर भी, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन पर भी ये इल्ज़ाम लगाया ना कि उन्होंने सादे पेपर पर दस्तखत और अंगूठे लिए, तो इस तरह के केसेस में क्या पुलिस का एक आम रवैया अमूमी यही होता है कि सादे कागज़ पर क्या मुतासरा फरीकों के अंगूठे या साइन करवा लिए जाते हैं, या फिर उन्हें पूरा एक मटेरियल दिया जाता है, वो पढ़ते हैं, अपने वकील से शेयर करते हैं और उसके बाद दस्तखत करते हैं? आमतौर पर ऐसा होता है जैसे खातून आप फरमा रही हैं? देखिए, कानून की रिक्वायरमेंट तो ये है कि कानून में जब भी किसी भी पार्टी, किसी भी क्रिमिनल ट्रायल के अंदर कोई भी पार्टी है जो भी एसोसिएटेड एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स कोई भी पर्सन है, अगर उसके दायरे उसकी स्टेटमेंट्स पुलिस रिकॉर्ड करती है, मजिस्ट्रेट के सामने 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती हैं, और उसके बाद ज़ाहिर उन स्टेटमेंट्स के बाद फिर ट्रायल जो है वो कोर्ट के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जिसमें कोर्ट जो एविडेंस रिकॉर्ड करती है। एविडेंस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसेस होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर जो है ट्रायल एविडेंस के बाद फिर जो फाइनली कंक्लूड करके उसके ऊपर कोई डिसीजन और जजमेंट उसके ऊपर कोर्ट पास करती है। अब इस केस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि चूंकि इस केस के अंदर जो भी जितने भी फैक्ट्स हैं, इस केस के अंदर 14 के करीब प्रोसिक्यूशन, 15 के करीब प्रोसिक्यूशन के गवाह उस डेट से कबल जो है रिकॉर्ड हो चुके थे, जिसमें पुलिस एहलकारान थे, FIA के लोग थे, मजिस्ट्रेट थे कि जिनकी स्टेटमेंट्स में थी, कि जिनके सामने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई थी। अब ये वो सारे यहाँ से गुजर चुके हैं। अब कोर्ट का ये काम है, और कोर्ट के करीब भी हमें इस चीज़ का पूरा यकीन है, चूंकि जो अतार रबानी साहब जो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट को हेड कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज से उन्होंने ट्रायल को कंडक्ट किया है। अब इसके बाद कोर्ट इस पूरी एविडेंस को कलेक्टिवली देखेगी, तमाम गवाहान की ट्रुथफुलनेस, जेन्युइननेस को देखेगी,
और उसके बाद जो अवेलेबल रिकॉर्ड ऑन दी अवेलेबल एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड है, उस पूरी एविडेंस को देखकर कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली उसकी जेन्युइननेस को, एविडेंस को चेक करके उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन करेगी। हसन साहब, इसका मतलब कि जो मुतासरा लड़की या लड़का अपने बयान से 100% मुकर भी जाएं तो भी इस केस के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब वो चूंकि इसको रियासत आगे लेकर चल रही है तो फैसला वही होना है जो उनके होते हुए होता। देखिए, मैं स्पेसिफिकली इसके ऊपर इस केस के हवाले से बात नहीं करूंगा इन जनरल, लेकिन मैं ये बात कर सकता हूं कि कोई भी केस जिस वक्त इस केस के अंदर तो ये है कि स्टेट खुद कंप्लेनेंट है। SHO थाना गोलड़ा जो उस वक्त के थे, उनकी मुद्दईयत में ये FIR रजिस्टर हुई थी। गोया विक्टिम्स इस केस के जो है वो मुद्दई नहीं है इस केस के अंदर, आप कंप्लेनेंट नहीं है इस केस के अंदर। अब इस केस में जब ये पुलिस की कंप्लेंट पर FIR लॉन्च हुई और FIR लॉन्च होने के बाद जब ये केस आगे बढ़ा, एविडेंस रिकॉर्ड हुई, 14 के करीब प्रोसिक्यूशन के गवाहान जो हैं वो गुजर चुके हैं सारे केस से, फिर विक्टिम्स की एविडेंस और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की एविडेंस जो है रिकॉर्ड होगी। अब जाहिर है दो के जो विक्टिम्स किसी भी केस के होते हैं उनकी जो एविडेंस है बहुत अहम मरहला होता है किसी भी ट्रायल का, और उनकी एविडेंस जो है उसको बड़ी अहमियत हासिल की हामिल होती है वो किसी भी ट्रायल के अंदर। लेकिन कोर्ट का काम यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए किसी भी केस के अंदर, और कोर्ट का ये काम होता है कि तमाम लीगल पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए पूरी एविडेंस को कलेक्टिवली देखती है, ठीक है, उसकी जेन्युइननेस को चेक करती है, ट्रुथफुलनेस को चेक करती है, और ट्रुथफुलनेस को चेक करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली जो डिसीजन करती है। तो लिहाजा अगरचे एक अहम पार्ट, एक अहम पोर्शन होता है जो विक्टिम्स की एविडेंस होती है, बड़ा वाइटल पार्ट होता है, लेकिन उसके बाद ये है कि कोर्ट इस सारी चीज को इन टोटलिटी देखेगी और अपनी जजमेंट के अंदर जरूर चीजों का जिक्र करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।